हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इंट्रोडक्शन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, कि एनसीईआरटी में आपको कैसे बताया है वो देखेंगे। ठीक है, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना, मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना, या ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से, बाइनोमियल को बाइनोमियल से, वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। पहले तो देखेंगे हम लोग कि अपनी एनसीईआरटी बुक में कैसे इंट्रोडक्शन को बताने की कोशिश की। पहले तो यहाँ पे क्या किए, मल्टीप्लिकेशन बताने की कोशिश की। तो अपनी अपनी बुक खोल लो और वहां पे क्या है, कह रहा है लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ डॉट्स। डॉट्स कुछ दिए हैं, हाँ कि ना, तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है पैटर्न। क्या लिखा है, पैटर्न ऑफ डॉट लिखा है, हाँ कि ना। फिर यहाँ पे बगल में ही दिया है हमें नंबर ऑफ डॉट्स। क्या है, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स। क्या है, डॉट्स फाइंड करने। तो ये कैसे पता करेंगे हम लोग, इतने सारे डॉट हैं, क्या एक एक करके सबको गिनेंगे? नहीं, अपने को बस रो और कॉलम का एक्सप्रेशन बस पता होना चाहिए, पता चल जाएगा। अभी देखो कैसे, देखो यहाँ पे कितने डॉट्स हैं। पहले देखो ऊपर वाला एक, फिर यहाँ पे दो, फिर यहाँ पे तीन, फिर कितना है, चार डॉट्स हैं। चार डॉट्स हैं इधर, और इधर वाला एक डॉट देख लो। सिर्फ हमें ये वाला डॉट चाहिए और ये वाला, बस आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ध्यान से देखो कितने हैं, ये इसको गिनो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो 10 बना दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब देखो इसी तरीके से और भी आपको सारे दिए गए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको डॉट्स दिए गए हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। ऐसे मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट करूंगा। अब कह रहा है कि गिनो कितने हैं, टोटल बताओ। तो आपको एक एक करके गिनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जादू यूज करेंगे। कैसे करेंगे जादू, कहेंगे हम क्या, कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितने हैं 9 है, हाँ कि ना। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं 4 है, हाँ कि ना। कितने हैं, 4 है। तो ये अब देखो, अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। रोज इनटू कॉलम का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉलम का कॉन्सेप्ट। अब देखो रो होती है ये वाली, ये होती है रो, ठीक है, ये होती है रो, और ये होती है कॉलम। तो कितनी रो है ये बताओ, रो कितनी है, एक रो ये हुई, एक रो ये हुई, एक रो ये हुई, एक रो वो वाला रो नहीं, ठीक है ना, ये हुई रो, ठीक है। तो कितनी रोज है, यहाँ पे 4 रोज हैं। तो आप लिखोगे 4, हाँ कि ना। और कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम, ये देखो नीचे वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इंटू कर दिया 9। तो अब जब करोगे 4 9 से 36 डॉट होंगे। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा क्या, रो एंड कॉलम का। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से कान खोल के सुनना, कि अगर अब देखो यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 4 था। अब इसको इस तरीके भी सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ पे 9 है और ये है अपना 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसको मान लो लेंथ, इसको मान लो ब्रेथ, और कर दो काम। ये तो छोटा सा खुद्दू सा गंदा सा एग्जांपल हो गया, उसको मत समझो, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया 36, वो अलग बात है, ठीक है ना। ये तो गलत चीज मैंने बता दी, ऐसे नहीं कर सकते हो आप। नंबर ऑफ डॉट कह रहा है, तो आपको इधर देखना है डॉट कितने हैं और इधर देखना है डॉट कितने, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं। तो कितने रोज हैं, 1 2 3 4 रो है, तो इसको रोज कहेंगे। इसको क्या है, कहा गया इसे रो, और ये क्या हो जाएगा अपना, कॉलम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना, कॉलम। तो यहाँ पे रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। अब देखो इसी तरीके से दूसरे में क्या किया गया है, कि कितने रोज कितनी है, रोज है अपनी 5, यहाँ पे 5 इंक्रीज कर लो, हाँ कि ना, 5 है। और इसको घटा दी गई, कितनी कर दी गई, 7 कर दिया गया। तो ये 2 ठो घटा दिया गया। अब बताओ नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, ये 2 से घट गया, मतलब ये 7 हो गया, और ये क्या हो गया, 1 इंक्रीज हो गया, 5 हो गया। तो कितने नंबर ऑफ द डॉट्स होंगे, क्या हो जाएगा, 5। रोज कितने हैं, 5 है। कॉलम कितने हैं, 7। तो 7 5 35 होंगे। अरे हम लोगों ने सही लिखा था कि नहीं, सही लिखा था कि नहीं, ये बता। हाँ सही लिखा था, समझ में आ रहा है कि नहीं। 4 9 36 and 5 35। चलो
अब इसी तरीके से आते हैं हम लोग क्या दूसरे पे आते हैं। उन्होंने कहा क्या, अगर मैं क्या करूं, अब सुनो दूसरे तीसरे पे आते हैं। उन्होंने कहा क्या, कहा कि अगर मैं नंबर ऑफ द रोज, कुछ कहा नहीं, कहा क्या, इसमें अगर मैं बढ़ा दूं कुछ नंबर ऑफ द रोज, मैं बढ़ा दूं कुछ नंबर ऑफ द रोज, मैं बढ़ा दूं ऐसे करके, मैं कुछ बढ़ा दूं अंदर, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके कुछ बढ़ गए, हमें नहीं पता, ठीक है। और मैं अंदर भी यहाँ पे भी कुछ नंबर ऑफ द रोज कॉलम बढ़ा दूं ऐसे ऐसे, मतलब रोज भी बढ़ा दिया, कॉलम भी बढ़ा दिया, कॉलम भी बढ़ा दिया, रोज भी बढ़ा दिया, हाँ कि ना। कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान रहा है कि जो नंबर ऑफ द रोज है, नंबर ऑफ द रोज है, नंबर ऑफ द रोज कह रहे हैं, कॉलम है, कॉलम है, कॉलम, नंबर ऑफ द कॉलम, नंबर ऑफ द कॉलम इन्होंने माना क्या है n मान लिया है, क्या n मान लिया है नंबर ऑफ द कॉलम। रोज कितने मानी है, रोज कितने मानी है, रोज कितने मान ली, इन्होंने रोज माने हैं कितने, अरे बच्चों कितने माने हैं, यहाँ पे माना है इन्होंने कॉलम में, यहाँ पे कितने में हो गया हमारे, इसको मान लिया है m मान लिया है, कितना मान लिया है, m मान लिया है। तो अब बताओ टोटल कितना होगा, टोटल डॉट्स कितने होंगे, टोटल अपने को क्या करना है, बस क्या करना है m इंटू n कर दो या n इंटू n कर दो, m इंटू n कर दो या n इंटू n कर दो, आ जाएगा आंसर अपना क्या होगा m, ये हो गया m और ये हो गया n, तो हमको सीधा मिल जाएगा, ये बन रहा है हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है, ये हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है m इंटू n। बट यहीं पे इन्होंने क्या कहा, यहीं पे इन्होंने एक और चीज, बड़ी ही शातिर चीज कही, कहा क्या, ध्यान से सुनो, n मतलब क्या, ये n मतलब क्या, ये सारे रोज, जितने भी रोज हैं, कहा कि अगर मैं बढ़ा दूं नंबर ऑफ द रोज, कह रहे हैं कॉलम को, अगर कॉलम को मैं बढ़ा दूं, क्या करूं, कॉलम बढ़ा दूं, n कॉलम था, n कॉलम से इन्होंने क्या किया, 3 कॉलम और बढ़ा दिया, मतलब 1 2 3 कॉलम बढ़ा दिया, 3 कॉलम बढ़ा दिया तो एक्सप्रेशन भी तो चेंज हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा n+3 हो जाएगा। और फिर इन्होंने क्या किया, 2 रोज बढ़ा दिए, रोज बढ़ा दिए मतलब क्या होगा, रोज बढ़ा दिए मतलब ये बढ़ा दिया, रोज बढ़ा दिया मतलब एक ये आगे ना, इसी तरीके से ये भी बढ़ जाएगा और इसी तरीके से ये भी बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, या ये किससे पढ़ा है, 2 से। अब अगर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ द डॉट्स कितने, तो क्या करोगे आप, इसकी जगह क्या लिख दोगे बाबू, बताओ ना, यहाँ पे लिखोगे m+2, हाँ कि ना, m+2 देख लो ना, ये ठीक है ना। तो ये अपने क्या लिख रहे हो, ये अपने क्या लिख रहे हो, ये अपने क्या लिख रहे हो, ये जो इंक्रीज किया है, ये जो इंक्रीज किया है ये लिखा मैंने, और ये जो इंक्रीज किया अपना, समझ में आ रहा है कि कॉलम जो इंक्रीज किया है वो लिख दिया इन्होंने, रोज इनटू कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा n+3, हाँ कि ना। जब ये मल्टीप्लाई कर लोगे, ये हमारी बन क्या रही है, यहाँ पे हमारी एक्सप्रेशन बन रही है, क्या बन रही है, एक्सप्रेशन बन रहा है। तो हम लोग एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना कि नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्सप्रेशन बन रहा है। पहले हम लोग नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, नंबर से फिर हम लोग आ गए एक्सप्रेशन पे। तो अब हम लोगों को एक्सप्रेशन को ही मल्टीप्लाई करना है, यही समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान सुनो, कुछ चीजें बोली गई हैं, क्या कहा गया है, यहाँ पे देखो कहा क्या गया, उसी के बगल में देखो कुछ चीजें कही हैं, कह रहा है टू फाइंड द नंबर ऑफ द डॉट्स वी हैव टू मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ रोज बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स, हाँ कि ना, हमें तो कॉलम और रोज को मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर कह रहा है हियर द नंबर ऑफ द डॉट्स, नंबर ऑफ द रोज क्या है, इन्हीं के बगल में जो ऐसे गोल गोल में नहीं लिखा हुआ है वही मैं पढ़ रहा हूं। Here the number of the rows is increased by 2 and m+2 हो जाएगा, and the number of the column is increased by 3, number of the column increased by 3। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे कॉलम्स है, तो कॉलम 3 इंक्रीज हुई, रो किससे हुई, 2 से इंक्रीज हुई, हाँ कि ना, 2 से इंक्रीज हुई, तो ये हमारी 2 से इंक्रीज होगी, तो हमारी होगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, रो कॉलम में मत पढ़ो, ठीक है, बस इतना समझो कि ये इतना इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे ये 2 से इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे लिख दिए। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली, नंबर ऑफ द डॉट्स फाइंड करने के लिए ये वाली एक्सप्रेशन जो है और ये वाली जो एक्सप्रेशन है, हम लोग क्या कर देते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा तरीका है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ वाला, लेंथ इंटू ब्रेथ वाला। लेंथ, अब देखो कोई रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 3 है, अगर मैं कहता हूँ पेरीमीटर निकालो तो क्या होता है, 3 इंटू 2 कर दो, 3 इंटू 2 क्या हो जाता है हमारा 6, तो ऐसे आ जाता है, तो वो अलग बात है, ठीक है। चलो अरे अब देखो ध्यान से सुनो, एक और चीज यहाँ पे बोली है, ध्यान से सुनना, इसमें क्या बोली है, कैन यू नाउ थिंक ऑफ सिमिलर अदर सिचुएशन इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैव टू मल्टीप्लाई। तो क्या कह रहा है, अब आप कोई अलग सिचुएशन आप बना सकते हैं जिसमें क्या हो,
दो 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 क्या हो, दो सिचुएशन हो जिसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो एक लड़की थी या एक लड़का था, इसमें देखो कहा गया कि एक अमीना एक लड़की है जिसने कहा सर हाँ आप क्या करिए, रेक्टेंगल का क्या करिए, रेक्टेंगल का एरिया निकालिए। और इधर देखिए जो हम लोग अभी बताए ना आपको, ये वो पेरीमीटर नहीं था, वो एरिया था। जैसे 3 है, ये 2 है, 3 × 2 जो देता है वो क्या देता है 6, ये एरिया है बाबू, एरिया। ये वो पेरीमीटर क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तेरी गलत बता दिया है, तो L × B होगा, L × B हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी में कुछ दिक्कत हो लेती है। अब देखो यहाँ का, हाँ सर क्या करिए आप रेक्टेंगल ले लीजिए, रेक्टेंगल। तो उसने कहा कि आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए, यू टाइप ले लीजिए, ये है हमारी लेंथ, ये है हमारी ब्रेथ। तो अब आप क्या करेंगे, अगर इसका एरिया निकालें तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है सर। अब क्या हो, कहा कि अगर मैं सिचुएशन यहाँ पे चेंज करूं, तो अगर मैं क्या करूं, यूं करके क्या करूं, यूं करके मैं क्या करूं, इस लेंथ को क्या कर दूं, बढ़ा दूं। कितने से बढ़ा दूं, लेंथ को बढ़ा दूं 5 से। तो ये हो गई हमारी, कितनी थी हमारी, L थी, L में क्या प्लस कर दिया 5, ये हो गई हमारी 5 से बढ़ा दिया। तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, लेंथ L + 5 हो जाएगी लेंथ। ब्रेथ को घटा दी, ब्रेथ को किससे घटा दी, ब्रेथ को किससे घटा दिया, 3 से। तो ये जो घटाया है ये 3 है, तो घटा दिया, तो कितनी थी, ब्रेथ B थी, -3 हो गया। अब इस रेक्टेंगल का जो वो एरिया आएगा और इस पूरे रेक्टेंगल का आएगा वो अलग होगा। तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई है कि ये बन गई एक्सप्रेशन। तो हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी लेंथ क्या है L + 5, ये होगी पहली एक्सप्रेशन। दूसरी क्या होगी B - 3। तो देख रहे हो ना, लेंथ की एक्सप्रेशन ये है, ब्रेथ की एक्सप्रेशन ये है, दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है, एरिया मिल रहा है। तो एक्सप्रेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। याद रखो बच्चों, जब भी आप बाहर कभी भी जाओ, ठीक है, जैसे कभी मार्केट में निकल गए आप, सब्जी लेने निकल गए, मम्मी के साथ निकल गए पिज्जा खाने, तो आपको या फिर कभी आप अपने दोस्तों को पार्टी दे रहे हो अपने बर्थडे की, तो कम से कम आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए कि भाई साहब 5 समोसे 5 दोस्तों को देने हैं, 5 समोसे 5 दोस्तों को देने हैं, और हर एक समोसा 10-10 रुपए का है या 13-13 रुपए का है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, अगर 5 समोसे 10-10 रुपए के, तो तब तो भाई कह दोगे 50 रुपए, बट अगर 13-13 रुपए के हैं, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, 13 प्राइस है एक समोसे की, तो 5 की क्या होगी, 13 × 5 करोगे तो 35 का क्या आएगा। अब आप बताना मुझे कितना आएगा। तो वो होता है हमारा क्या, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाबू किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, जैसे मोनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल, इन सब की करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज हम लोग को कही है कि एक सरिता है, कैन यू थिंक अबाउट द वॉल्यूम। अब यहाँ पे कह रहा है कि वॉल्यूम के बारे में कह दिया है कि भाई साहब क्या आप बता सकते हैं वॉल्यूम के बारे में, तो हाँ बता सकते हैं। क्या होता है वॉल्यूम, L × B × H, लेंथ × ब्रेथ × हाइट। अगर लेंथ क्या हो जाएगी, अगर कम हो जाएगी 2 से, तो ये हो जाएगा, लिख देंगे। ब्रेथ अगर इंक्रीज हो जाएगी 2 से, तो क्या होगा, B + 2 हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन है। हाइट क्या होगी, अगर इंक्रीज कर जाए 2 से, तो ये हो जाएगी। तो ये क्या होगी, अपनी एक्सप्रेशन हो गई क्या, वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यू। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, ये सरिता है, सरिता ने कहा, सर ध्यान से सुनिए, सरिता पॉइंट्स आउट दैट व्हेन वी बाय थिंग्स, जब भी हम कुछ खरीदते हैं ना, वी हैव टू कैरी आउट मल्टीप्लिकेशन, हमें मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ठीक है। क्यों आना चाहिए, सुनो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ द बनाना पर डजन इज ₹P, कह रही है, चलिए अगर मैं मान लेती हूँ कि अगर आपको क्यों आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, ये उसने कहा कि जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर देखो सुनते रहो, कि अगर प्राइस क्या है, बनाना की जो प्राइस है, प्राइस जो है, प्राइस है बनाना की अगर प्राइस है ₹P है, ध्यान से सुनो। फिर कह रहा है फॉर द स्कूल पिकनिक बनाना नीड्स Z डजन, कह रहा है अगर स्कूल पिकनिक जा रहे हैं आप, एक बनाना की वैल्यू क्या है P, और स्कूल पिकनिक में जा रहे हैं, तो पिकनिक पे आपको सारे बच्चों को खिलाने के लिए Z डजन ऑफ डजन का मतलब क्या होता है, एक डजन में 12 केले होते हैं, 12 बनाने होते हैं, ठीक है, तो वो अलग बात है। Z डजन क्या चाहिए आपको, पिकनिक के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर स्कूल पिकनिक, ये आप देख लेना क्या लिखा है, ठीक है ना, ये इतने चाहिए। अब अगर उसने पूछा कि बताओ टोटल, अब बताओ प्राइस क्या लगेगी, टोटल प्राइस बताओ,
प्राइस बताओ z डजन की कितनी होगी, या टोटल प्राइस बताओ केले कितनी होगी। तो क्या करोगे आप, एक डजन की कीमत कितनी है p, हाँ कि ना, z डजन की कितनी होगी, z से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा रुपीस में आंसर आ जाएगा p इंटू जेड। उम्मीद करता हूं आया होगा। इसी तरीके से इन्होंने क्या कहा कि अगर प्राइस जो है, अगर प्राइस बनाना की 2 रुपए से कम हो जाए तो अपनी क्या हो जाएगी, न्यू प्राइस क्या आ जाएगी, न्यू प्राइस क्या आ जाएगी, न्यू प्राइस क्या आ जाएगी, क्या करना है, प्राइस में 2 रुपए माइनस कर देना है, क्योंकि हर एक डजन की 2 रुपए से घट गई। तो ये आ गया अपना एक अलग इक्वेशन क्या, एक्सप्रेशन है, बनाना का एक्सप्रेशन है। और अगर हम लोग बात करें कि क्या कितने हमें क्या चाहिए होंगे, न्यू स्कूल मतलब न्यू पिकनिक जो है, न्यू क्या, हमें नया चाहिए क्या, क्या चाहिए, बनाना नीडेड, ठीक है। अब हमें बनाना कितने नीडेड होंगे, बनाना नीडेड, अब यहाँ पे कह रहा है नीडेड बनाना, अगर नीडेड बनाना जो है वो क्या हो, इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, किससे, 4 से डिक्रीज हो जाए। तो पहले तो z डजन चाहिए थे, अब कितने 4 हैं, 4 डजन कम हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है। तो प्राइस हमें 1 डजन की प्राइस ये दी गई है और हमें चाहिए क्या, z माइनस 4 डजन चाहिए। तो टोटल बनाना की प्राइस क्या होगी, टोटल प्राइस क्या होगी बनाना की, टोटल प्राइस ऑफ बनाना कितना हो जाएगा बता दो, बनाना तो क्या होगा, पहले प्राइस लिखोगे एक बनाना की और कितने डजन चाहिए हमको, z माइनस 4। तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है, एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों आपको आ गया होगा। यहाँ पे और कुछ भी नहीं था, यहाँ पे और कुछ भी नहीं था। अब हम लोग सीखेंगे क्या, अब हम लोग आगे सीखेंगे, आगे फर्दर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग मोनोमियल इंटू मोनोमियल कैसे करते हैं। मोनोमियल मतलब क्या, एक सिंगल टर्म, मतलब जैसे कि अगर मैं लिखूं 5x इंटू 4x कैसे करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये लाइव टर्म ही हो, तो इसे कैसे लिखोगे, 5 इंटू 5 20, x इंटू x x स्क्वायर, ये लो। अब अगर 5xy लिखा है इंटू z लिखा है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू कुछ नहीं है तो 1, तो 5 इंटू 1 5, x के साथ कुछ भी नहीं है तो x y और z, तो सीधा x y z लिखा जाएगा। तो ये सारी चीजें सीखेंगे। आप मोनोमियल है तो बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं क्या है था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना भी देखते तो चलता ये वीडियो। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। क्या इंट्रोडक्शन में कहने की कोशिश कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन बताने की कोशिश कर रहा था कि मल्टीप्लिकेशन क्यों यूज करना चाहिए और किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन एक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो पहले क्या हो रहा था, सीधे मल्टीप्लाई हो रहा था, बट क्या हो जा रहा है, एक्सप्रेशन में, ये देखो एक्सप्रेशन में चेंज हो जा रहा है, एक्सप्रेशन। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। अब भी हम लोग यहाँ पे सीखें कि एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होते हैं, तो अब हम लोग सीखेंगे मोनोमियल और ट्राइनोमियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो कैसे मल्टीप्लाई होंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते हैं क्या कैसे क्या होता है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना और हाँ रिवाइज करना मत भूलना अगर आपको नहीं आता है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।